हम एनालाइज करेंगे तो एम्पलीफायर का ऑपरेटिंग पॉइंट और ऑपरेटिंग कंडीशंस और इनपुट और आउटपुट वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग केवीएल एंड ऑल दिस हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी जो हम जानते हैं केवीएल केसीएल यूज करके हम एंड सो ऑन, तो वो यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या हमारा आउटपुट करंट है, जिसको हम लोड करंट भी बोल सकते हैं। और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हम जानते हैं कि आउटपुट करंट कलेक्टर करंट ही होता है। तो so we can calculate each and every parameter as per our requirement और हमारे ऑपरेटिंग कंडीशंस के हिसाब से। इसके न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, मंडे को हम रखेंगे एक सेशन जिसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कमिंग मंडे है। तो अब ये है कि ये जो सर्किट है ये कॉम्प्लेक्स होता जाता है, ये मैं जो पहले भी बता चुका हूँ, सिर्फ 1 मिनट इस पे फिर दोबारा रिवाइज करता हूँ कि जो सर्किट है कॉम्प्लेक्स होता जाता है अगर एक ट्रांजिस्टर में भी मोर देन वन ट्रांजिस्टर, जैसे 2 या मल्टी ट्रांजिस्टर सर्किट हो तो उस केस में उसको एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो उसके लिए फिर हम क्या कोशिश करेंगे कि एक तो तरीका है कि कंप्यूटर मॉडलिंग हम यूज करें। तो कंप्यूटर बेस्ड सिमुलेशंस हम यूज करें, तो कंप्यूटर बेस्ड सिमुलेशन के लिए तो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट एक पॉसिबिलिटी है जो हम देख चुके हैं, सिंपल कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा है बीजेटी ट्रांजिस्टर मॉडलिंग। सो वी मेक अ मॉडल, जैसे ये है एक सर्किट, इसको मैं बाद में ही बताता हूं। इस सर्किट का अगर हमने इसको, पहले मैं एक मॉडल की एग्जांपल बनाऊं। सो मॉडल की डेफिनेशन पहले हम बात करते हैं। सो मॉडल का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स। तो वो सर्किट एलिमेंट्स क्या हैं वो दोबारा एक बार फिर देखते हैं हम। जो भी उस एम्पलीफायर सर्किट में जो एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, तो उसको जब हम एक तरह से कंबाइन करते हैं जिससे कि हम उसका अप्रॉक्सीमेट बिहेवियर हमें फाइंड आउट करना है। एक तो है एक्चुअल सर्किट, ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, हम केवीएल केसीएल यूज करके ये एग्जैक्ट वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं। एक है कि हम जब कंप्यूटर पे इसको करेंगे मॉडल, तो वो थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन ही देगा, हमें अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज ही देगा। तो वो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू या अप्रॉक्सीमेशन हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि एक एक्सपोनेंशियल कर्व को, जो वी आई करेक्टरिस्टिक्स है, एक एक्सपोनेंशियल कर्व को हम लीनियराइज करते हैं। तो लीनियराइज करने के लिए हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं एंड देन वी कट दैट एक्सपोनेंशियल इनटू स्मॉल पीसेस। तो हर पीस एक लीनियर पीस को अप्रॉक्सीमेट करेगा एंड देन वी इंटीग्रेट और डू समेशन ऑफ ऑल दीज पीसेस इंडिविजुअली। तो वो स्लोप हम फाइंड आउट करके करते हैं। तो मॉडलिंग में भी इसी तरह से है कि हम किसी भी तरह का, तो वो फिर मॉडल क्या हुआ था, वो स्मॉल सिग्नल मॉडल जो मैंने आपको बताया था। तो स्मॉल सिग्नल मॉडल इसीलिए हुआ क्योंकि हम स्मॉल स्मॉल पीसीस में पहले पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को कट करेंगे, पीस वाइज उसको करेंगे और फिर यूजिंग स्लोप, और उसके हिसाब से फिर हम उसको हर इंडिविजुअल पीस को हम इवेल्युएट करेंगे। तो डेल्टा जो है, सो एवरी डेल्टा इज इवेल्युएटेड सेपरेटली। तो कैन बी डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आईसीओ या जो भी है, कोई भी पैरामीटर है, तो वो फिर हम सबका वैल्यू फाइंड आउट करके फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो वो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन होगी क्योंकि हर डेल्टा में थोड़ी सी वेरिएशन होगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। तो इसलिए फिर हम जब मॉडल करते हैं तो हम उसी अप्रोक्सीमेशन को यूज करते हैं, तो विच इज हैविंग गुड एफिशिएंसी। ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगी, क्योंकि हर एक्सपोनेंशियल वैल्यू को हम लीनियराइज कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा तो इसमें वो जो एरर आएगा ही आएगा, थोड़ा थोड़ा। तो मे बी 0.1%, 0.2%, मे बी 1%।
सो 99, अगर 1% एरर है तो 99% एफिशिएंसी हुई इस अप्रोक्सीमेशन मॉडल की। तो बट स्टिल 99% कैन बी कंसिडर एज अ गुड वन। तो अब हमें कोशिश ये करनी है कि एफिशिएंसी तो बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले ये है कि ये टेक्निक जब कंप्यूटर मॉडलिंग करते हैं तो ये टेक्निक यूज होती है, तो वो हम फिर उसको हम बोलेंगे वी आर ट्राइंग टू मेक अ मॉडल ऑफ अ बीजेटी ट्रांजिस्टर। तो उसमें बिफोर वी मेक अ मॉडल ऑफ अ ट्रांजिस्टर वी नीड टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द पैरामीटर्स और सम ऑफ द डेफिनेशंस। हम जानते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, एंड एनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और एनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो सिस्टम और सर्किट में भी मैंने आपको पहले बताया था, एक सिस्टम मल्टीपल सर्किट्स को कनेक्ट करके बनाया जा सकता है। सिंगल सर्किट सिस्टम भी हो सकता है, मल्टीपल सर्किट सिस्टम भी हो सकता है। तो एनी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैज इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। वो हम जानते हैं इनपुट वोल्टेज और आउटपुट। इनपुट हुआ हमारा सप्लाई वोल्टेज, आउटपुट हुआ लोड वोल्टेज। इनपुट एंड आउटपुट इंपिडेंस, जो कि इनपुट टर्मिनल्स के अक्रॉस जो इंपिडेंस है, रेजिस्टेंस है या इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस, और आउटपुट के अक्रॉस, लोड के अक्रॉस। और एक है इनपुट एंड आउटपुट करंट। ठीक है, तो वही, तो उसके हिसाब से हम फिर अगर इसको ग्राफिकली देखें, सो लेट्स से दिस इज सम सर्किट ओवर हियर, जैसे कि हम कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की ही बात करें, सो लेट्स से दिस इज एन एम्पलीफायर। तो इसका अगर हम ऐसे ब्लैक बॉक्स के हिसाब से बनाएं यहां पर, सो दिस हैज 2 इनपुट टर्मिनल्स एंड 2 आउटपुट टर्मिनल्स। ठीक है, तो इसको जैसे हम बेसिकली क्या कहते हैं कि ये ग्राउंड है और बाकी ये हाई पोटेंशियल टर्मिनल्स हैं। तो ये 2 टर्मिनल्स इनपुट पे, 2 टर्मिनल्स आउटपुट पे। तो इसको हम बोलेंगे इनपुट पोर्ट। जो 2 टर्मिनल्स हैं इनपुट के, इसको बोलेंगे इनपुट पोर्ट, इसको बोलेंगे आउटपुट पोर्ट। सो दिस टाइप ऑफ अ graphical representation of a system or a circuit is called a 2-port representation. तो इसमें अब हमें वही 3 पैरामीटर्स हैं हमारे पास और 3 वेरिएबल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हैं। एक है वोल्टेज, वो ये है वोल्टेज अक्रॉस दीज 2 टर्मिनल्स। सो इनपुट वोल्टेज हुई ये वाली, ये इनपुट करंट हुआ which flows inside the system, and this is a input impedance across these 2 terminals. So अगर रेजिस्टेंस है एज पर ओम्स लॉ हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और सेम अप्लाइज फॉर द आउटपुट, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट एंड आउटपुट इंपिडेंस। तो हर सर्किट का कुछ आउटपुट वोल्टेज जो उसके अक्रॉस हमें डेवलप हुई, जो मिली करंट कितना यहां पर हमें लोड करंट या आउटपुट करंट कितना हमें, हाउ मच करंट वी हैव एक्चुअली डेवलप्ड अक्रॉस दिस सिस्टम और मींस थ्रू दिस सिस्टम। सो दिस इज द इंपिडेंस कैलकुलेटेड अक्रॉस द 2 टर्मिनल्स एट द आउटपुट। तो ये 2 टर्मिनल्स पे, तो ये आपको 6 पैरामीटर्स आपको पता है कि हर सिस्टम में ये 6 पैरामीटर्स हमें मिलेंगे, चाहे अंदर कुछ भी हो, चाहे अंदर एक ट्रांजिस्टर सर्किट है, 2 हैं, जितने भी हैं, और चाहे कॉमन एमिटर है, कॉमन बेस है या जो भी है, चाहे बीजेटी है, एफईटी है, नो प्रॉब्लम। ओके, सो इसको जब थोड़ा सा ब्लैक बॉक्स को हम इसमें यहां पर इसको थोड़ा सा इसको ओपन करते हैं ब्लैक बॉक्स को, तो यहां पर हमें एक इनपुट इंपिडेंस की वैल्यू यहां दिख रही है, ये वाला जो है। सो व्हेन वी सी थ्रू दिस इनपुट टर्मिनल और इनपुट पोर्ट, अब ये इनपुट पोर्ट हो गई, तो यहां पर हमें एक इनपुट इंपिडेंस दिखेगा और यहां पर एक आउटपुट इंपिडेंस दिखेगा, बस। और इसी तरह से हमें अब मॉडल करना है ट्रांजिस्टर को।
ओके, ये हम पहले देख चुके हैं कि मान लो दिस इज एन, यू कैन से एन एक्चुअल एम्पलीफायर सर्किट, बीजेटी एम्पलीफायर सर्किट, एंड यहां से हम देख सकते हैं इट इज अ काइंड ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर ये, यहां से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं बाइसिंग सर्किट जो शो हो रहा है यहां पर, वो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग शो हो रहा है यहां पर। सो इट मींस कि ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है एम्पलीफायर की, बाइस्ड यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग टेक्निक। ये हो गया। अब ये हम जानते हैं यहां यहां पर डीकपलिंग कैपेसिटर लगाना जरूरी है, डीकपलिंग कैपेसिटर एट द इनपुट एज वेल एज द आउटपुट। और एक यहां बाईपास कैपेसिटर लगाना जरूरी है, जो पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूं। तो अगर हम डीसी एनालिसिस, तो हम जानते हैं कि जब क्यू पॉइंट फाइंड आउट करते हैं यूजिंग लोड लाइन, तो वो जो लोड लाइन है वो लोड लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर वहां पर क्यू पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, और या क्यू पॉइंट डिसाइड करेंगे कहां पर हमें क्यू पॉइंट बनाना है। सो दैट इज देयर, बट once that is biased, that transistor is biased using this voltage divider biasing, it means a Q point is already decided। तभी ये वाले डिसाइड हुए हैं कि ये वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग से। अब हमने उसमें एसी को सुपर इंपोज करना है, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना है, ये आपको स्टेप्स बताए थे यहां पर। चलो फिर थोड़ा सा एक बार इसको रिवाइज करते हैं। सो जब इसको एसी एनालिसिस करना है इसी सर्किट को, तो हमें डीसी सोर्सेज जो हैं वो अब उनको रिमूव करना पड़ेगा, मतलब जीरो करना पड़ेगा, और जो कैपेसिटर्स हैं उनको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, क्योंकि जब डीसी एनालिसिस करेंगे तो कैपेसिटर्स को ओपन सर्किट करना पड़ेगा। तो ओपन सर्किट करेंगे तो एसी सिग्नल जो है, माइक्रोफोन फॉर एग्जांपल, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा फॉर डीसी एनालिसिस। बट जब एसी एनालिसिस करना है तो इस कैपेसिटर को शॉर्ट करेंगे, बिकॉज वी नो दैट कैपेसिटर्स ब्लॉक डीसी बट दे अलाउ एसी। तो डीसी के लिए अपने आप ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो ये रिमूव हो जाएगी माइक्रोफोन सिग्नल। तो उसका एनालिसिस करके हम क्यू पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब एसी करना है तो इसको शॉर्ट करना पड़ेगा, डीसी जितने भी डीसी सप्लाईज हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा, या जीरो वैल्यू देनी पड़ेगी। तो थर्ड स्टेप क्या था, रिमूविंग ऑल एलिमेंट्स बाईपास्ड बाय द शॉर्ट सर्किट इक्विवेलेंट्स। तो इट मींस कि इसको शॉर्ट किया हमने जब, अब इसको हमने जब दोबारा से रीड्रॉ करना है, इसको जब दोबारा से रीड्रॉ किया तो ये हो गया इसी का। सो डीसी इक्विवेलेंट क्या होता, डीसी इक्विवेलेंट होता ये सारा रिमूव होके, ये भी रिमूव, ये भी रिमूव, सिर्फ ये बचा ओनली वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग सर्किट, लेकिन वो हम कर चुके हैं पहले। अब एसी का करना है, तो एसी के लिए वी हैव टू कनेक्ट यूजिंग शॉर्ट सर्किट दिस एसी सिग्नल, जो कि माइक्रोफोन फॉर एग्जांपल। आउटपुट डीकपलिंग कैपेसिटर को भी शॉर्ट कर दिया डायरेक्टली, इसका मतलब अब हम लोड कनेक्ट करेंगे यहां पर, जो कि स्पीकर होगा यहां पर, और यहां पर भी क्योंकि ये शॉर्ट हो गया सर्किट तो ये रेजिस्टेंस निकल गया, बिकॉज करंट फॉलोज द इजी पाथ। तो यहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन आइडियली यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, तो इसलिए दैट द करंट विल फ्लो थ्रू दिस बिकॉज इट इज शॉर्टेड। तो ये मिल गया हमें इक्विवेलेंट सर्किट अभी फॉर द फर्स्ट स्टेप। अब हमने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है बिफोर वी गो इनटू द एक्चुअल मॉडलिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर। अब हमने क्या करना है कि अब हम जानते हैं कि डीसी ये भी रिमूव कर दिया था हमने, और वो कैसे किया था, जीरो के साथ कनेक्ट करके। जीरो क्या होता है, ग्राउंड। तो इट मींस कि ये तो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है ही है, ये वाला R1 और R2 तो हम देखते हैं वोल्टेज डिवाइडर की तरह काम कर रहे हैं, तो इट मींस बोथ आर इन पैरेलल। सो इन दोनों का पैरेलल हमने जब यहां किया तो ये VCC जीरो हो गई, तो अब ये इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है जीरो के साथ कनेक्ट हुआ, तो वो जीरो यहां ग्राउंड पे कर दिया हमने। तो इट मींस नाउ दिस पार्ट ऑफ द सर्किट, जो कि ये वाला है, नाउ दिस पार्ट ऑफ द सर्किट
is represented like this. तो ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट है, इसको मैं रेड में करता हूं, हाँ ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम हो गए। और अब इसको हमने बेस के साथ कनेक्ट किया था ये वाले को, और इसको तो हमने अब इसके साथ रिप्रेजेंट कर दिया। सो रीड्रॉन लाइक दिस। नाउ दिस इज कनेक्टेड टू द बेस, दिस इज कनेक्टेड टू द बेस। तो ये हो गया। नाउ द आउटपुट सर्किट पार्ट ओवर हियर। अब आउटपुट सर्किट जो हमने बनाना है वो ये है कि क्योंकि आरसी अब हमने कनेक्ट कर दिया जीरो के साथ, बिकॉज वीसीसी इज जीरो नाउ फॉर एसी एनालिसिस। तो ये जीरो है ग्राउंड के साथ कनेक्टेड, तो इट मींस दिस आरसी द कलेक्टर रेजिस्टेंस इज नाउ कनेक्टेड टू ग्राउंड। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहां से ड्रॉ करूं, तो ये हमें मिल गया। सो नाउ दिस सर्किट इज रीड्रॉन लाइक दिस। इसका अब हम इजीली मॉडल बना सकते हैं, ट्रांजिस्टर मॉडल, जो कि कंप्यूटर सिमुलेशंस में एक्चुअली यूज होता है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडलिंग टेक्निक्स आर अवेलेबल। सबसे पहली है आरई ट्रांजिस्टर मॉडल। दो और करेंगे हम, तीन तरह के मॉडल्स करेंगे। वो अलग अलग तरह के मॉडल के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, तो वो हम देखेंगे भी कौन कौन से मॉडल का कितना, कौन सा एडवांटेज है, कौन सा डिसएडवांटेज है, वो बाद में जब हम ये एक एक करके करेंगे। सो फर्स्ट टाइप ऑफ मॉडल इज आरई ट्रांजिस्टर मॉडल। तो इसमें हमें अब मेन मकसद फिर वही चीज हमें फाइंड आउट करना है। अगर एम्पलीफायर है तो एम्पलीफायर में गेन फाइंड आउट करना है। अच्छा, गेन का मतलब मालूम है आप सबको? गेन क्या होता है? Yes. हाँ, क्या होता है? So V output upon V input. हाँ, अच्छा, गेन बेसिकली वेरी सिंपल कि रेशियो ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, और अदर वर्ड्स वो वी आउट भी हो सकता है, आई आउट भी हो सकता है, जेड आउट भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय जेड इन और भी। तो मींस करंट गेन भी हो सकता है, वोल्टेज गेन। तो इंपीडेंस गेन की जरूरत है नहीं हमें, तो मेनली क्या है, वोल्टेज गेन और करंट गेन। Okay. और वोल्टेज गेन क्या का मतलब क्या है कि हम मान लो कोई ये सिंपल माइक्रोफोन और स्पीकर यूज कर रहे हैं, तो उसमें ये है कि माइक्रोफोन पे मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट जनरेट होती है हमारे साउंड सिग्नल से। तो अब स्पीकर पे तो माइक्रो वोल्ट अगर पहुंचेगी डायरेक्ट तो वो कोई नहीं सुन पाएगा। ह्यूमन हेयरिंग टेंडेंसी जो है, या ह्यूमन हेयरिंग कैपेसिटी जो है, तो वो इतनी कम है कि हम माइक्रो वोल्ट सिग्नल को इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते। इवन मिली वोल्ट को भी डिटेक्ट नहीं कर पाते ह्यूमन हेयरिंग सिस्टम जो है। तो हमें फिर क्या चाहिए, हायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज चाहिए। तो ज्यादा वैल्यू ऑफ वोल्टेज होगी तो फिर उसी हिसाब से हमें सुनाई देगा। तो इसके लिए हमें फिर वोल्टेज गेन बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है वोल्टेज गेन। तो करंट गेन जैसे मान लो, अब करंट गेन की कहाँ जरूरत है, मैं एक दूसरे तरीके से एग्जांपल देता हूँ, मोटर की एग्जांपल देता हूँ। इलेक्ट्रिकल मोटर है, तो इनपुट पे मान लो कोई भी सिग्नल है, सेंसर, कोई भी सेंसर लगाया है, प्रेशर सेंसर या जो भी, तो वो जो प्रेशर सेंसर इनपुट पे लगाया है, तो थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है हमें, चाहे वो उसका है पानी के फ्लो का है, तो पानी के फ्लो से फिर वो जो जनरेटर है बहुत कम वोल्टेज जनरेट करेगा, बहुत कम वोल्टेज, क्योंकि पानी का फ्लो मान लो बहुत कम है, तो वोल्टेज जनरेट भी कम होगी, क्योंकि इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर फ्लो है, तो वो इतनी कम है। तो आउटपुट पे मोटर बहुत स्लो चलेगी, या चलेगी नहीं, या बहुत स्लो चलेगी। तो हमें क्या चाहिए, उसमें करंट गेन चाहिए, क्योंकि अगर जितना आर्मेचर करंट ज्यादा फ्लो होगा, उतना ही
वो स्पीड मोटर की ज्यादा होगी। तो उसके लिए हमें करंट गेन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो हो आउटपुट पे। तो आउटपुट करंट बहुत ज्यादा फ्लो हो, तो इसलिए हमें फिर करंट गेन चाहिए। तो ये एग्जांपल्स हैं। तो गेन इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम एम्पलीफायर की बात करते हैं। हायर द गेन, हायर विल बी द यू कैन से द वैल्यू एट द आउटपुट। तो वो बात की बात है कि वो हायर गेन के लिए एफिशिएंसी लो हो सकती है, मींस के पावर लॉस ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो आगे आने वाले सब्जेक्ट्स में होगा। अभी इसके लिए वो नहीं है, क्योंकि वो भी बड़ा चैलेंज है। गेन तो बना लेंगे, लेकिन वो गेन बनाते बनाते एफिशिएंसी इतनी कम हो गई, इतनी कम हो गई, तो जितनी एफिशिएंसी कम होगी उतना महंगा होगा सिस्टम, उतना वेस्ट होगा, बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, तो वो कोई नहीं चाहता। तो वो चैलेंज अलग है, वो चैलेंज हायर क्लासेस में देखा जा सकता है, इसमें इसके स्कोप में नहीं है। तो लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। तो इसलिए गेन इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो इनपुट इंपिडेंस, गेन, आउटपुट इंपिडेंस, तो वो गेन में वोल्टेजेस और करंट आ गए अपने आप। तो ऑपरेटिंग कंडीशंस वो हम देख चुके हैं कि ऑपरेटिंग कंडीशन स्टेबलाइजेशन की जरूरत पड़ती है वहां, कि ऑपरेटिंग कंडीशंस इतना वेरी ना हो कि ट्रांजिस्टर बर्न अप हो जाए। तो वो चीजें हैं। तो हमें अब देखना है कि आर ई मॉडल जो है वो ये कैसे एस्टिमेट करता है ये सारी पैरामीटर्स को। सो अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी सिंपल सर्किट, अगेन कॉमन एमिटर, simply this is base connected, so this is an input port, ये input port आ गई across base and emitter। तो इसमें इनपुट वोल्टेज और वो इनपुट वोल्टेज अक्रॉस बेस एंड एमिटर है, तो इसलिए ये हो गया VBE। सो वोल्टेज अक्रॉस बेस एंड एमिटर इज द इनपुट वोल्टेज। ये इनपुट करंट हुआ, तो इनपुट करंट क्या है, IB। तो इट मींस अगर इसको हम मॉडल करेंगे, जो इनपुट पोर्ट है जो हमने पीछे देखा, तो इनपुट पोर्ट में इनपुट करंट इज इक्वल टू बेस करंट एंड इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू बेस वोल्टेज। मींस अभी इसको आप एब्सोल्यूट इक्वलेंस मत मानो, ये मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूं कि इनपुट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ VBE वोल्टेज एंड इनपुट करंट इन टर्म्स ऑफ बेस करंट। एग्जैक्ट वैल्यूज बाद में देखते हैं। ओके, ये हो गया। नाउ इसको अगर हम इस तरह से रीड्रॉ कर दें, तो ये जो है हमारा पास IB करंट जो इनपुट करंट था, ये यहां पर हमने क्या किया, ये जो बेस और एमीटर है इसको हमने डायोड की तरह रिप्रेजेंट कर दिया, वो ये है। तो दिस इज बेस टर्मिनल, दिस इज एमीटर टर्मिनल कनेक्टेड टू ग्राउंड, और बेस टर्मिनल को यहां कनेक्ट किया, एमीटर टर्मिनल को यहां कनेक्ट किया, और बेस और एमीटर के बीच में हमने डायोड ड्रॉ कर दिया, ये वाला। ठीक है, सो ये हुआ बेस टर्मिनल और ये हुआ एमीटर टर्मिनल। तो हमने ये ड्रॉ कर दिया। सो नाउ हम देख चुके हैं पिछले स्लाइड्स में, पिछले लेक्चर्स में भी, कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉमन एमिटर क्या होता है। ऑन एक्स एक्सिस वी हैव VBE which is an input voltage, and on y axis we have the current IB which is an input current. So that's why it is called input characteristics. So input voltage, input current, तो वो क्या हमने देखा था, it was showing an exponential growth। ठीक है, आप पीछे जाके देखना पिछले, तो वो उसमें, तो वो that is a exponential growth which resembles the diode VI characteristics। डायोड VI कैरेक्टरिस्टिक्स में भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रिलेशन दिखाता है वोल्टेज और करंट में, और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में भी वो शो करता है कि ऑन एक्स एक्सिस वी हैव VBE व्हिच इज इनपुट
voltage. On y-axis we have IB, which is input current. So the same exponential relation between these two, voltage and current. तो इसलिए फिर हमने इसको जब देखा कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो डायोड की तरह ही हैं, बेस और एमिटर के पीएन जंक्शन है, तो इसको हमने पीएन जंक्शन के साथ रिप्रेजेंट कर दिया. ये हो गया पहला स्टेप. सेकंड स्टेप है ये वाला, बेस और कलेक्टर. अब हमने ये देखा है कि ये जो कलेक्टर करंट है, कलेक्टर करंट relates to the base current, which is an input current. So the collector current is an output current. So the output current in common emitter relates to the input current using this expression beta IB. ये भी हम जानते हैं, IC is equal to beta IB. So इसलिए फिर क्या किया कि ये जो इनपुट करंट है और ये आउटपुट करंट है, इसमें ये रिलेशन हमने ऐड कर दिया बीटा IB. And this beta IB is a kind of a current source. Continuously it keeps on giving us the current as long as we have an input current. Because input current भी continuously मिल रहा है क्योंकि हमने input supply दे रखी है यहाँ पर. तो जैसे जैसे करंट ये इनपुट बेस करंट फ्लो कर रहा है, आउटपुट कलेक्टर करंट भी फ्लो करता जाएगा यूजिंग दिस रिलेशन. तो इसका मतलब ये सोर्स ऑफ करंट हुआ फिर. So this source of current is shown by a current source which is having this value beta IB. तो ये एक तरह से हमने इस ट्रांजिस्टर को तीन टर्मिनल्स बेस, कलेक्टर एंड एमिटर, इन तीन टर्मिनल्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया. So an approximated model over here. Okay. अब इसका हम अगर देखें कि what is the value of this impedance, input voltage divided by input current, and input voltage is VBE जो ये है divided by IB. तो ये हमारे पास input impedance हो गया. अभी simplified है सारा. तो input impedance easily we can calculate using this circuit over here, this drawing over here. अब इसको और रीराइट करें. अब हमने डायोड को इसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ रिप्रेजेंट कर दिया. मैं इसको रिप्लेस भी नहीं कहूंगा, रिप्रेजेंट कहूंगा. सो दिस डायोड इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग दिस रेजिस्टेंस ओवर हियर. वो क्यों था? वो हमने वो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में जब स्लोप ड्रॉ किया तो वो स्लोप वाज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम डायनामिक रेजिस्टेंस भी जानते हैं. जब हम डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था तो उसमें डायनामिक रेजिस्टेंस हम जानते थे कि हर पॉइंट पे डायनामिक रेजिस्टेंस चेंज होता जाता है बेस्ड ऑन द एक्सपोनेंशियल रिलेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो उसकी वजह से स्लोप हर जगह पे चेंज हो रहा है, बिकॉज एक्सपोनेंशियल जो कर्व होती है हर पॉइंट पे जब आप स्लोप बनाओगे तो वो वेरी होता जाएगा थोड़ा थोड़ा. तो उसकी वजह से इसको डायनामिक रेजिस्टेंस बोला गया कि ये हर जगह पे चेंज हो रहा है. तो स्टैटिक रेजिस्टेंस अलग है, डायनामिक अलग है. सो दैट डायनामिक रेजिस्टेंस वो हम उस कैरेक्टरिस्टिक से फाइंड आउट कर रहे थे स्लोप यूज करके. सो नाउ दैट डायोड कैन बी शोन लाइक दिस, अ सिंपल डायनामिक रेजिस्टेंस. तो इसलिए हम इसको रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर मॉडल बोल सकते हैं. So this is a diode represented using dynamic resistance. So now we have IB current and this is the IC current flowing through this circuit. So this is an output circuit and this is an input circuit. ठीक है. तो इस बेसिक ट्रांजिस्टर रिप्रेजेंटेशन को या ट्रांजिस्टर सर्किट जो है हैविंग 3 टर्मिनल्स, उसको अब हम इस तरह से फाइनली यहां ले आए. अभी इसके बाद और है. तो यहां पर होगी इनपुट पोर्ट बेस एंड एमिटर, आउटपुट पोर्ट कलेक्टर एंड एमिटर, वो जब हम जानते हैं जब हम बाइसिंग टेक्निक्स कर रहे थे. सो दिस इज इनपुट करंट, इनपुट इंपिडेंस, एंड दिस इज आउटपुट करंट एंड आउटपुट इंपिडेंस एंड आउटपुट वोल्टेज ओवर हियर. इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं. ओके.
अब इसको और ज्यादा अगर इसको रिफाइन करना है तो ये है, एक बताता हूं, ये है। सो नाउ वी सेपरेट द इनपुट पोर्ट फ्रॉम द आउटपुट पोर्ट, जो मैं पहली स्लाइड में इस लेक्चर में बता चुका हूं। सो दिस इज एन इनपुट सर्किट, इनपुट पोर्ट, दिस इज एन आउटपुट पोर्ट। तो इनपुट पोर्ट हुई बेस और एमिटर के बीच में, यहां से भी हम देख सकते हैं, ये दिख रहा है बेस और एमिटर के बीच में। सो बेस और एमिटर के बीच में रेजिस्टेंस है, सो मींस पीएन जंक्शन डायोड हुआ। उस डायोड का हम देखते हैं जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम ड्रॉ करते हैं तो वो हमें दिखाता है कि स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस है, डायनामिक रेजिस्टेंस। तो वो डायनामिक रेजिस्टेंस से हमने इसको, तो नाउ दिस इनपुट पोर्ट इज हैविंग अ सिंपल डायनामिक रेजिस्टेंस ओवर हियर, which is equal to IC। ये IC करंट हुआ ये वाला। शिवको सर, हाँ बोलो। सर इनपुट इम्पीडेंस में सर बीटा आर ई कैसे हो गया? हाँ बताता हूं। ओके, तो ये हुआ इसमें। अब ये जो इनपुट पोर्ट पहले ये, हाँ पहले ये इनपुट पोर्ट हुआ हमारे पास और ये हुआ हमारे पास आउटपुट पोर्ट। तो आउटपुट पोर्ट में ये कलेक्टर करंट हुआ और ये कलेक्टर करंट हमारे पास जो है ये है IC इक्वल टू बीटा IB, वो भी हम जानते हैं। तो इट मींस एट द आउटपुट वी कैन हैव आउटपुट इंपीडेंस, आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज विच कैन बी V आउट, जो भी हम अभी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और इनपुट पोर्ट हुआ, इनपुट पोर्ट पे इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज और इनपुट इंपीडेंस ओवर हियर। ये बीटा की वैल्यू जो है, बीटा की वैल्यू ये है इसमें, इसको मैं ये सारा कंप्लीट करके बताता हूं अभी यहां पर, एक मिनट। हाँ ये है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VBE? VBE इज, ये हम जानते हैं सिंपली फॉर्मूला यहां पर, जो इसको हम यूज करें यहां पर। सो दिस वैल्यू अगर इसको हम फाइंड आउट करें, दिस इज द करंट ओवर हेयर। सो ये हुआ IE इंटू RE, जो VBE की वैल्यू है, ये जो VBE है यहां से अगर हम देखें ये वाला, सो द करंट ओवर हेयर, टोटल करंट, यहां से IB आ रहा है, यहां से IC आ रहा है, ये IE हो गया टोटल करंट। तो ये टोटल करंट जो यहां पर फ्लो होगा इस वाले टर्मिनल पे, तो वो हो गया हमारे पास IC प्लस IB इंटू RE, ये वाला जो RE। IC यहां से ये दिखाता हूं, यहां से मैं यहां पर इसको ना ये करता हूं, वेरी इजीली ये आप अंदाजा लगा लोगे। छोटा ये पड़ा जा रहा है, काफी छोटा बन गया। ओके तो यहां से हम जानते हैं इनपुट इंपीडेंस तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब VBE की वैल्यू क्या है, ये वाली जो है, दैट इज दिस करंट प्लस दिस टोटल करंट, मींस IB एंड IC करंट। तो इस नोड पे हमारे पास करंट दो समेशन हो जाएगा IB और IC का, तो वो हो गया IE। सो दैट IE करंट इंटू RE करंट विल गिव अस VBE, ठीक है ना। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमें VBE की वैल्यू जो होगी वो इसके अक्रॉस होगी, है ना। तो आप जानते ही हो यूजिंग KVL। तो अब इसके अक्रॉस जो थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या होगा, एक तो IB यहां फ्लो होगा, एक IC फ्लो होगा। तो इस नोड पे KCL लगाएंगे तो IE आ जाएगा। तो IE इंटू RE विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ IC प्लस IB इंटू RE। IC हम जानते हैं बीटा IB, IB तो है ही IB, तो वी हैव बीटा प्लस 1 IB इंटू RE। ये हो गया हमारे पास VBE की वैल्यू। अब इनपुट इंपीडेंस हम जानते हैं VBE डिवाइडेड बाय IB, तो VBE की वैल्यू हमने यहां फाइंड आउट कर ली, बीटा प्लस 1 IB इंटू RE।
डिवाइडेड बाय IB। तो हमारे पास क्या हुआ वैल्यू इसका, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें इस वैल्यू को, तो हमारे पास आ गया बीटा प्लस 1 इंटू RE विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा RE। तो इसलिए हमने इसको इनपुट इंपिडेंस को बीटा RE रखा। तो ये जो RE है दैट इज एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर विच इज इक्वलेंट टू द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड। तो अब हमने पूरे इस ट्रांजिस्टर सर्किट का अगर इनपुट इंपिडेंस निकालना है तो ये हमारे पास ये सारा मैथमेटिकली फाइंड आउट करके हमारे पास वैल्यू आ गई बीटा RE। सो दैट बीटा RE विल बी द इनपुट इंपिडेंस आफ्टर इवेल्युएटिंग दिस कंप्लीट सर्किट ओवर हियर। तो हमने इसको भी कंसीडर कर लिया और टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन उससे हमने फाइंड आउट कर लिया कि द इनपुट इंपिडेंस ऑफ दिस इनपुट पोर्ट और दिस ट्रांजिस्टर सर्किट इज बीटा RE। ठीक है, एनी डाउट? No, sir. सर हाँ सर ये जो थर्ड वाला सर्किट बनाया आपने हाँ हाँ जिसमें सर आधी है, हाँ है सर इसको आपने फोर्थ वाले में कन्वर्ट कैसे किया? हाँ 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 क्या है, बोलो बोलो दोबारा। सर ये जो थर्ड वाला सर्किट है जिसमें आधी रजिस्टर है, हाँ हाँ सर इसको आपने ये जो फोर्थ वाला है, जिसमें सर ब्लू ब्लू किया हुआ है आपने पीछे, हाँ इसमें हाँ कन्वर्ट कैसे किया है? नहीं अभी तो बताया मैंने, अभी तो बताया सारा। वो इसको इस ये वाले को ऐसे कैसे कन्वर्ट किया है ना, ये वाले को। ये सर हाँ वो अभी बताया, लेकिन चलो फिर थोड़ा सा बताता हूँ, एक मिनट। देखो ना, ये वाला तो पता चल गया था यहां से ये कैसे आए हम, ये सर ठीक है ना। तो इसको अब हमने क्या करना है, हम जानते हैं एमीटर जो है ग्राउंडेड है, ठीक है। और इनपुट पोर्ट जो है बेस और एमीटर के अक्रॉस हम फाइंड आउट कर रहे हैं। इनपुट पोर्ट ये बेस और एमीटर में हो गई। आउटपुट पोर्ट भी जो है कलेक्टर और एमीटर में हम डेवलप कर रहे हैं। तो आउटपुट पोर्ट ये कलेक्टर और एमीटर हो गई। तो हमने बस इतना अब किया है कि जब एमीटर जो है कॉमन ग्राउंडेड है, जैसे ये कॉमन ग्राउंडेड है बिटवीन इनपुट सर्किट एंड आउटपुट सर्किट, ठीक है ना। इनपुट सर्किट बेस एमीटर हुआ, आउटपुट सर्किट कलेक्टर एमीटर हुआ, जो हम पहले कर चुके हैं। अब हमने बस इतना किया है कि इसको दोनों को आइसोलेट कर दिया है। इनपुट पोर्ट थोड़ी सी अलग कर दी, नीचे तो कनेक्टेड ग्राउंड पे ही है, यहां भी दोनों नीचे कनेक्टेड ग्राउंड पे ही है, लेकिन हमने बेस एमीटर सर्किट को अलग कर दिया यहां पर। तो ये बेस एमीटर जो सर्किट है इसको अलग कर दिया यहां पर। तो ये बेस एमीटर सर्किट अलग कर दिया, ये बेस बीटा RE हमने यहां कैलकुलेट कर लिया और नीचे एमीटर। सो ये बेस और ये नीचे एमीटर, जब हमने इसको आइसोलेट किया, अलग किया, क्योंकि इनपुट इंपिडेंस और आउटपुट इंपिडेंस हमने अलग करना है, तो जब हमने इसको अलग किया यूजिंग दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, तो हमने इसको बीटा RE अलग कर दिया इससे। नीचे लेकिन कनेक्टेड एमीटर पे ही है, यहां भी नीचे एमीटर पे ही है। और फिर आउटपुट को जब हमने सेपरेट कर दिया, नीचे वो कनेक्टेड एमीटर पे ही है, नीचे जब सेपरेट कर दिया तो हमारे पास सिर्फ करंट सोर्स ही मिलता है हमें। तो इट मींस दिस बीटा IB करंट फ्लोज डायरेक्टली टू द एमीटर ग्राउंड, क्योंकि हमने इन दोनों को आइसोलेट कर दिया। तो एक ये वाला हुआ इनपुट पोर्ट हो गया और ये एक आउटपुट पोर्ट हो गया। और आउटपुट पोर्ट में हमें बीटा IB करंट ही मिल रहा है, आउटपुट जो सर्किट है करंट सोर्स ही मिल रहा है, जैसे ये है आउटपुट पोर्ट पे हमें करंट सोर्स ही मिल रहा है। So we have an current source which is equal to beta IB at the output, ठीक है। तो ये हमारे पास आउटपुट पोर्ट हो गया, ये इनपुट पोर्ट हो गया। तो इट मींस कि अब हमने पूरा चक्कर यहां से यहां करके तो ये वाला फाइंड आउट कर लिया, यहां से ये सिंप्लीफाई किया, फिर ये किया, फिर ये किया। अब हमने आगे क्या करना है, इसके नेक्स्ट हमने अब ये वाले बीच के जो इंटरमीडिएट सर्किट्स है इनको कभी नहीं ड्रॉ करना, क्योंकि ये समझाने के लिए था। एक्चुअली में क्या करना है, डायरेक्टली इस एक्चुअल सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट से हमने डायरेक्टली कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। डायरेक्टली हमने डायरेक्टली इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको।
ये वाला, क्योंकि हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कॉमन एमिटर है, तो कॉमन एमिटर का डायरेक्टली ऐसे होगा, बेस एमिटर यहां बना दिया, कलेक्टर एमिटर यहां बना दिया, ये इनपुट पोर्ट हो गई, ये आउटपुट पोर्ट हो गई। बस ये वैल्यूज देखनी है कितनी कौन कौन सी वैल्यूज हैं। आरई मॉडल अभी हम कर रहे हैं, तो आरई मॉडल में ये बीटा आर ई की वैल्यू आ जाएगी इनपुट इंपिडेंस, और ये बीटा आई भी आ जाएगी आउटपुट करंट जो है। अभी हमने आउटपुट रेजिस्टेंस अभी देखेंगे बाद में। तो ये हो गया हमारा एक approximated model of a transistor, and this type of a model is called a RE model. तो इनकी वैल्यूज आगे कैसे फाइंड आउट करनी है वो मैथमेटिकली ये सारा और ज्यादा इसके बाद क्लियर होगा, लेकिन वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये सारी और जो ये कैलकुलेशन तो हमने कर ली, बीटा आर ई की वैल्यू आई, आगे और कैलकुलेशंस है वो भी हमें करनी है, फिर ये मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसकी हम न्यूमेरिकल करेंगे। एक बार ये पूरा मॉडल कंप्लीट हो जाए तो फिर ये मॉडल का एक सर्किट जैसे बेसिक सर्किट एम्पलीफायर है, वो फिर कनेक्शंस भी करने हैं। अगर माइक्रोफोन कनेक्ट करना है तो वो कैसे करना है, वो इसके बाद होगा। तो वो वाला हम अभी नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। तो और कोई डाउट है यहां तक के लिए, अभी तक के लिए? एनी डाउट? No, sir. हाँ, अब यहां तक के लिए बस याद रखना, ये इनपुट पोर्ट बनाने के लिए इन दोनों को आइसोलेट कर दिया। कॉमन एमिटर तो था ही पहले भी, तो इसको अलग अलग कर दिया, तो ये हो गया। अब बस आगे देखेंगे कि जब एक्चुअल सर्किट है, एम्पलीफायर सर्किट यूजिंग माइक्रोफोन एंड स्पीकर, तो फिर इसको मॉडल को कंप्लीट कैसे करना है। और जब एक बार आपने ये मॉडल देख लिया पूरा, जब हम लास्ट स्टेप तक पहुंच जाएंगे, तो आप देखोगे कि दिस मॉडलिंग एनालिसिस मींस analysis of a transistor circuit using these models is very much simple compared to this actual electrical circuit. काफी सिंपल होगा उसके हिसाब से, ये बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। जब आप मैं करके दिखाऊंगा न्यूमेरिकल भी, तो बड़ा इजी है। इसमें कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा सा, अगर सर्किट्स ज्यादा हैं इसमें काफी इजी हो जाता है, लेकिन वो जब फाइनल कंप्लीट होगा तब आपको और क्लियर होगा। ओके, टिल नेक्स्ट क्लास, कल है, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे और फिर मंडे को हम न्यूमेरिकल करेंगे। वैसे फिर थर्सडे भी एक न्यूमेरिकल, क्योंकि दो हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, 2-3 तो कम से कम करने ही है। 1-2 इसके करेंगे, 1-2 वो पहले टॉपिक्स हैं उनके करेंगे। तो देखते हैं मंडे को न्यूमेरिकल्स करके, अगर उसमें टाइम लगता है ज़्यादा तो उसको क्योंकि समझना है, तो फिर नहीं तो फिर थर्सडे को भी कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक मॉडल हो जाएगा। तो 2 और मॉडल बचे हैं, तो फिर उसके बाद मल्टी ट्रांजिस्टर सर्किट्स आ जाएंगे। तो ठीक है, तो वो भी हम मॉडलिंग के साथ जब करेंगे, वेरी सिंपल वो भी दिखेंगे। तो आपको ये पढ़ के ऐसे लगेगा यार ये तो बड़ा आसान है ये काम सारा। तो ओके, एनी डाउट आज तक के लिए? सर ये लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था बीच में। हाँ, कर दूंगा। अच्छा, एक बात बताना, ये तुम लोग वैक्सीनेशन तुम्हें भी बोला गया है? सर नहीं एक सर। मिनट के बाद बोला है। क्या है? सर 1 मिनट के बाद क्या है?